वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं आज अपने क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में है। आप लोग देख लो, इस क्वेश्चन में लिखा है 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 मीटर, find the distance between their tops. क्वेश्चन बहुत इजी सा है। इसमें केवल ये दिया है कि अपने पास में एक प्लेन ग्राउंड है, इसके ऊपर दो अपने पास में पोल्स हैं। एक पोल की हाइट अपने पास में गिवन है 6 मीटर है और जो हमारा दूसरा पोल है उसकी हाइट गिवन है बेटा 11 मीटर है। और हमारे को ये दिया है कि इनके जो फीट हैं इनके बीच में डिस्टेंस अगर 12 मीटर है तो इनके टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अब इसको करना कैसे है वो देख लो। मान लो कि हमने पहला पोल लिया है ए बी जिसकी हाइट 6 मीटर है, दूसरा पोल हमने मान लिया कि वो हमारा है सी डी जिसकी हाइट 11 मीटर है और जो डिस्टेंस है इनका ग्राउंड पे वो बी डी है, वो 12 मीटर है। अब हम जब ए सी इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए बेटा सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, इस ए से अपनी इस डी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं वो ई पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है। तो अब देखो, ये यहाँ पर हमें मालूम है वर्टिकल पोल है तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मीन्स ये भी 90 डिग्री है। तो इससे क्या होगा कि ए बी डी ई ये हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये अगर हमारी 6 हो जाती है और ये 12 हो जाता है तो ये टोटल लेंथ बेटा अपनी 11 है, तो ये ई सी की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 5। अब ये 12 है ये 5 है, तो इसमें हमको अगर ए सी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा। जरा सी देर के लिए सोचो कि हमको इस ट्राइंगल में अगर ये लेंथ मालूम है 5 है, ये लेंथ मालूम है 12 है, तो एसी निकालना कितना आसान है। पाइथागोरस यूज़ करो, फटाफट हो जाएगा। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम अपने वो समझते चलते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। देखो फिगर पहले से बना हुआ है तो फिगर के अकॉर्डिंग अपन काम करते चलते हैं कि हमारे पास में ए बी गिवन है। ए बी हमने क्या लिया है, ए बी हमारी है हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। अब ये सब लिखने से क्या है, बाद में अपने को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि हमने ए बी कहाँ से लिख दिया। ये हमारे पास में 6 मीटर ए बी गिवन है। फिर उसके बाद में हमने सी डी लिखा। सी डी क्या है, हमारी हाइट ऑफ अनदर पोल। ठीक है ना बेटा, ये अपने पास में कितनी है 11 मीटर है। फिर उसके बाद अपने पास क्या गिवन है बी डी, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन poles, feet of the poles। feet of the poles ये अपने पास में गिवन है बेटा 12 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप हमने क्या लिया हुआ है ए सी। चलो यहीं पे लिखा हुआ है, इसी को कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमको फाइंड क्या करना है बेटा ए सी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओके, सबसे पहले अपना गिवन लिखना, फिर उसके बाद में फाइंड लिखना, फिर उसके बाद में अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो बेटा जब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहला काम, अच्छा इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हमको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। हम सबसे पहले लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन अपना। हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन किया है तो ये भी शो कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ पहले लिखेंगे कि हमारी ये चीज़ इसके इक्वल क्यों है। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि एज ए बी पैरेलल टू डी ई, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एज
इन क्वाड्रिलेटरल ABDE। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसलिए AB और हमारी DE इक्वल हो जाएंगी 6 मीटर की, और आपकी AE और BD ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 12 मीटर के। और इसका हम रीज़न लिख देंगे कि एज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग कर देंगे इसको कंप्लीट यहाँ पे। और अब इसके बाद में पाइथागोरस यूज़ करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब लिख देना, नहीं अभी हम लोग ये निकालने के बाद में CE की लेंथ भी निकालेंगे, तो अब हम लिख देंगे नाउ। अब जो हमारी CD है वो किसके इक्वल है बेटा, वो इक्वल है CE प्लस ED के इक्वल है। CD की लेंथ है 11, CE की लेंथ हमको फाइंड करनी है, ED हमने फाइंड कर ली 6 है, तो यहाँ से CE शो कर देंगे कि 11 माइनस 6 5 है। देखो हर चीज़ शो करना ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि ये हमने 6 ले ली, ये 5 ले ली, ये तो हमने समझने के लिए किया है, पर वहाँ क्वेश्चन में हमको सब चीज़ बताना पड़ेगा कि CE की लेंथ हमारी 5 है। अब हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग Pythagoras theorem in right triangle CEA we get। अब पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो आता है ना कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स मीन्स AE प्लस CE। ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। AE 12 स्क्वायर, CE अपना कितना निकाला है हमने 5, तो ये AC 144 प्लस 25, तो ये हम लिख लेते हैं AC स्क्वायर 169। अब हमको मालूम है 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। ये प्लस माइनस क्यों होगा, ये मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छे से बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर फिर लिख देंगे बट -13 इज इम्पॉसिबल एज डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉसिबल, तो ये सबको मालूम ही है, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा बेटा अपना। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13 मीटर। बात समझ में आ गई पूरी। अभी भी कोई डाउट है तो बेटा वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।